सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है और जो व्यक्ति ज्योतिष का जानकारी रखता है, ज्योतिष का जानकारी नहीं रखता है, प्रत्येक व्यक्ति यह वीडियो के माध्यम से जीवन जीने की कला को समझ सकते हैं कि कैसे ग्रह बल हमारे ऊपर कार्य करता है और हम जिस तरह की जीवन शैली जीते हैं, किस तरह से प्लैनेट्स को हम एक्टिवेट करते हैं, प्लैनेट्स को हम रिचार्ज करते हैं, प्लैनेट्स को हम हमारी दुनिया में है ना उसको है ना आगमन करते हैं, मतलब बुलाते हैं कि आइए स्वागत करिए। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारे जीवन पर कौन से ग्रह का इफेक्ट होता है और कौन से ग्रह के रिजल्ट हमें सबसे अधिक मिलने चालू हो जाते हैं। तो बात करते हैं आज इसी कड़ी में कि हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है। तो हमको हमारे डेली रूटीन पे छोटे छोटे टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है? हमें एक कागज पे लिखना है कि सबसे ज्यादा हम किन लोगों से बात करते हैं। क्या वो हमारे रिश्तेदार हैं? क्या वो हमारे फैमिली वाले हैं? क्या वो कोई मेल है? क्या वो कोई फीमेल है? आप बिल्कुल नोट डाउन करके लिखें कि मैं दिन भर में रेगुलर किन लोगों से बातचीत करता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप दिन भर अगर फीमेल से बातचीत करते हैं, ठीक है, माता हो गया, बहन हो गया, पत्नी हो गया, है ना, कोई भी हो गया, तो दिन भर आप अगर फीमेल से बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका चंद्रमा हद से ज्यादा एक्टिव है। ठीक है। अगर आप दिन भर मेल से बात कर रहे हो, आपका फीमेल से कांटेक्ट बहुत कम है और आप आपका ऐसा काम है कि आपको मेल से ही बात करना पड़ता है, तो आपका जो सूर्य है वो आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभावी है। इस बात को एक एक चीज को लिखते जाइए कि हमारा डेली रूटीन में सबसे ज्यादा बातचीत किन व्यक्तियों से होती है और क्या वो हमारे रिश्तेदार तो नहीं है। रिश्तेदार जहां पे भी आएगा वहां पे चंद्रमा है, फीमेल जहां पर भी आएगा वहां पे चंद्रमा है। ठीक है। इसके अलावा जो बाहर के लोग जो भी आएंगे वो सूर्य है और मेल जो भी आएगा वो सारे सूर्य है। इसके बाद दूसरा टेस्ट आपको क्या करना है? सेकेंड टेस्ट ये करना है कि हम कितनी बजे उठ रहे हैं और क्या क्या करते हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड पे लिखिए कि आप कितनी बजे उठते हो। अगर मान लीजिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो सुबह 6 बजे उठते हो तो हमने गुरु ग्रह का, है ना, हमारे ऊपर ब्लेसिंग रहेगा, है ना, ग्रहों के समय के अकॉर्डिंग भी ब्लेसिंग रहता है। मान लीजिए कि आप 4 बजे उठ रहे हो तो आपके ऊपर केतु का ब्लेसिंग है, केतु आपने एक्टिवेट किया है। 6 बजे उठते हो तो गुरु आपका ठीक है ना, सूर्य भी ठीक है। 8 बजे 7 बजे उठ रहे हो तो आपका मंगल ठीक है। चीजें क्लियर हो रहा है? हालांकि मंगल के लिए भी 6 बजे उठना चाहिए। ठीक है। तो 6 बजे 7 बजे के आसपास आप उठ रहे हो तो आपका मंगल बैलेंस है फिर भी। और 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद अगर आप उठ रहे हो तो ये मानकर चले कि आपको, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं दूसरे ग्रह का एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि 3 प्लेनेट हैं जिसकी एनर्जी हमने खो दी और 3 ग्रह हैं जिसकी ऊर्जा से हम कनेक्टेड नहीं है, या वो ग्रह हमारे ऊपर असर नहीं डाल पा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वो 3 ग्रह कौन से हैं? सूर्य, केतु और गुरु। अगर हम 9 बजे के बाद उठ रहे हैं तो हमारे ऊपर 3 ग्रह की ब्लेसिंग जो है, जो मिलना चाहिए, वास्तव में जो मिलना चाहिए वह कम मिलेगा। ये चीजें क्लियर हो रही है? और कौन से ग्रह की ब्लेसिंग बढ़ जाएगा? 9 बजे उठने से ही सबसे पहले हम डिले उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो शनि की ब्लेसिंग बढ़ जाता है ना, शनि हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा आप ये देखिए कि कौन सी जगह रहते हो, है ना। तो कौन सी जगह रहते हैं, तो ये भी आप बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए कि मैं ऑफिस में रहता हूँ, मैं ट्रेवलिंग में रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, ठीक है, मेरा अधिकतर, मतलब मैं 50, 60, 70%, 80% समय इसी जगह इसी स्थान पर बिताता हूँ। तो वो जगह कौन सी है? अगर वो जगह मंदिर है तो आपके ऊपर गुरु केतु का आशीर्वाद होगा। अगर वो जगह ऑफिस है तो आपके ऊपर, है ना, सूर्य का आशीर्वाद होगा। मतलब बाहर की क्षेत्र सारे सूर्य है ना, जहाँ पे बाजार है, शुक्र भी बोल सकते हो। अगर मान लीजिए कि वो जगह आपका बेडरूम है तो आपके ऊपर शनि और शुक्र का ब्लेसिंग है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी बेडरूम आ जाएगा तो वहां पे शनि और शुक्र बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमें बिल्कुल नोट डाउन करना है कि हम किस जगह पर अधिकतर समय बिता रहे हैं, वह ग्रह से जुड़ने वाले हमारे जन्म कुंडली में अत्यधिक प्रभाव उसका आएगा। लास्ट चीज है कि आप कितनी बजे सो रहे हो, है ना। अगर आप मान लीजिए कि जल्दी सोते हैं, है ना, तो जल्दी सोते हैं तो ऐसा नहीं कि ठीक है, कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लेट सो रहे हो तो एक चीज होगा और वो ये है
कि लेट सोने से हमारे जन्म कुंडली में राहु एक्टिवेट हो जाएगा, जल्दी सोने से राहु एक्टिवेट नहीं होगा, है ना। जितना वैसे तो राहु एक्टिवेट हो ही जाता है, हम दिन भर गूगल फेसबुक इंटरनेट पे रहते हैं तो राहु एक्टिवेट हो ही जाता है, लेकिन जल्दी सोएंगे तो हमारा राहु कम एक्टिवेट होगा और हम रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, और हम इस ऐसी स्थिति में मोबाइल से कनेक्ट हो गए हैं, है ना, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो हमारा राहु अत्यधिक कनेक्ट है, तो हमारे ऊपर राहु ग्रह की ब्लेसिंग ज्यादा है। अब आपको करना क्या है, तो हमें एक लिस्ट तैयार करना है, और सबसे पहले ये तैयार करना है, ये चीजें देखना है कि मैं सबसे ज्यादा किन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, दिन भर हमारे डेली रूटीन में मिलने वाले लोग कौन है ना, किससे मैं ज्यादा कनेक्टेड हूँ, सबसे पहले तो वो लिखना है। दूसरा, आपको ये देखना है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं और कितने बजे सो रहे हैं, ठीक है। अगर जल्दी उठते हो तो केतु का और सूर्य का और गुरु का ब्लेसिंग है। अगर हम लेट उठते हैं तो केतु, गुरु और सूर्य का ब्लेसिंग नहीं है ना। ऐसा नहीं कि वो खराब है, लेकिन उसका जो ब्लेसिंग मिलना चाहिए वो नहीं है। तो केतु, गुरु और सूर्य हमारे जीवन में इतना अच्छा प्रभावशाली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अगर हम लेट सो रहे हैं तो हमारे जीवन पर राहु का असर ज्यादा है। अगर हम जल्दी सो रहे हैं तो हमारे जीवन पर राहु का असर कम है। तो ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके रखें और फिर अनुभव करें कि हमारे जीवन पर कौन से ग्रहों का सबसे ज्यादा असर है, ठीक है। अब असर है वहां तक ठीक है, लेकिन किसी ग्रह का असर बिल्कुल भी नहीं है क्या, आपको वो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि आप कह दो कि सर हमारे जीवन पे तो केतु का असर बिल्कुल नगण्य हो गया, है ना, क्योंकि ना हम, केतु कैसे एक्टिवेट होता है, केतु एक्टिवेट होता है पूजा पाठ से, साधना से, मेडिटेशन से, है ना। आप ये चीज नहीं कर सकते तो आप 3:30 बजे उठ जाते हो तो भी आपका केतु एक्टिवेट रहता है। तो अगर कुछ भी चीजें नहीं है तो केतु आपके जीवन से नगण्य हो गया, ठीक है। दूसरा, गुरु, है ना, आप बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हो, है ना, वेदों से, कल्चर से, संस्कृति से, ठीक है, और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो तो गुरु भी आउट हो गया। तीसरा, हम बिल्कुल मार्केट में नहीं रहते हैं, बिल्कुल भी सोशल नहीं है, लोगों से मिलना जुलना भी नहीं है, और हम सुबह जल्दी भी नहीं उठते हैं तो हमारा सूर्य बिल्कुल भी, है ना, नीचे चला गया। तो ये चीजें बिल्कुल नोट डाउन करके रखें कि कोई ऐसा ग्रह तो नहीं है जिसकी ब्लेसिंग बहुत कम मिल रहा है, जिसको हम एक्टिव ही नहीं कर रहे, जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य ये करना है कि हिंदू सनातन बोलता है कि हमें हर चीजों को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आपको सूर्य, गुरु और केतु ही एक्टिवेट करना है, बाकी राहु, शनि, मंगल, शुक्र को छोड़ दिए हैं भैया, हमें से काम ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें प्रत्येक ग्रह का असर हमारे जीवन पर होना चाहिए, प्रत्येक ग्रह की ऊर्जा हमारे पास आना चाहिए। तो हमें जिस तरह की लगता है कि भैया हमारे अंदर अगर सूर्य का ऊर्जा नहीं है तो क्या करोगे, जल्दी उठोगे कितने बजे, 5 बजे। आपको लगता है कि मेरे जीवन पर केतु का असर आना चाहिए, बिल्कुल केतु का असर नहीं आ रहा है, तो कितने बजे उठोगे, 3:30 बजे। आपको लगता है कि मंगल का असर बहुत कम हो गया है ना, 6 बजे उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, है ना, नित्य 3 मिनट दौड़िए, 3 मिनट रोजाना दौड़ना है, ठीक है, मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। आपको लगता है कि यार मैं ये सारे काम करता हूँ, कुछ लोग होते हैं जो सुबह जल्दी भी उठते हैं, व्यायाम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, शारीरिक रूप से सही है, मानसिक रूप से सही है, लेकिन पैसा नहीं आ रहा। अब पैसा नहीं आ रहा तो क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा, अब पैसे के लिए आपको राहु एक्टिवेट करना पड़ेगा, शुक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आप काम करिए, है ना, वर्क करिए। राहु मतलब बहुत काम करना, रात को स्टडी करना, रिसर्च करना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, अपने कर्मों के प्रति सारी चीजें छोड़ दे, मतलब कर्म अगर है तो सब चीजें छोड़ सकता है, तो कर्म के प्रति पूरी ईमानदारी से, कमिटमेंट के साथ, बिल्कुल नियमितता के साथ कार्य करना, तो राहु और शनि एक्टिवेट हो जाता है। तो आप ये देखते रहिए कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की मैं सुनता हूँ कि सर हम सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, है ना, अब रनिंग भी करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, प्रातःकालीन पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जीवन में गहरी आर्थिक तंगी है। मतलब सूर्य तो एक्टिवेट किया, केतु तो एक्टिवेट किया, गुरु तो एक्टिवेट हुआ, लेकिन शुक्र, शनि, राहु एक्टिवेट नहीं हुए, तो आर्थिक तंगी तो होगा। तो इसको एक्टिवेट करिए। कोई भी ग्रह खाली नहीं छूटना चाहिए। जो व्यक्ति बोले कि सर पैसा तो बहुत है लेकिन अशांत बहुत है, अशांति बहुत है ना, छोटी छोटी बातों में लड़ना झगड़ना, मानसिक संतुलन काम नहीं करता, ठीक है, मतलब बिल्कुल हम सोशल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सूर्य, केतु, गुरु को बैलेंस करना है। तो ध्यान रखें, हर ग्रह की ब्लेसिंग आवश्यक है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि आप सिर्फ केतु वाली ब्लेसिंग ले लो, ये भी नहीं कह सकते राहु वाली ब्लेसिंग ले लो, सारी ब्लेसिंग लेना है, हर चीजों का सदुपयोग करना है। कुछ भी चीजें कमी हो तो आपको उस ग्रह की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। राहु खराब है तो बिल्कुल आपको स्टडी करना है, रिसर्च करना है, शोध करना है, करियर में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम कैसे अपना बिजनेस एक्सपेंशन कर सकते हैं, सारी स्टडी करें।
जो लोग अधिकतर करते हैं उनका राहु अच्छा है, पैसा बहुत मिल रहा होगा, ठीक है, लेट उठ रहे हैं तो ना अन्य चीजें नहीं मिल रहा होगा। तो बिल्कुल बैलेंस की आवश्यकता है कि क्या चीजें हमारे पास नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दूंगा, उससे आपको और चीजें थोड़ी सी क्लियर होगी। कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो किसी के व्यक्ति का चंद्रमा बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब चंद्रमा एक्टिव है तो कैसे काउंट करेंगे? पहली चीज तो ये कि वो अधिकतर रिलेशन वाले लोगों से कॉन्टेक्ट में होगा, फैमिली वाले लोगों से कॉन्टेक्ट में होगा। दूसरा ये कि वो मोस्टली फीमेल से बात करता होगा, अधिकतर वो महिलाओं से बात करता होगा, लड़कियों से बात करता होगा। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। अब चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए तो व्यक्ति इमोशन उसके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं। आप नोटिस करिए, रिश्तेदारों में बात करोगे, जिससे आपको प्यार है उससे बात करोगे, फीमेल से बात करोगे, तो स्वाभाविक रूप से बाय डिफॉल्ट नेचुरल प्राकृतिक रूप से आपके अंदर इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इमोशन कंट्रोल में नहीं होता है तो बड़ी दिक्कत आती है, मानसिक असंतुलन होता है। तो इस चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इस चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ समय सूर्य पे ध्यान लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अब आप मेल से बात करें, ठीक है, अब आप थोड़ा सा अपने लिए काम करें, ठीक है, आप कहीं जाए तो स्वतंत्र होकर अकेले जाए। चंद्रमा मतलब क्राउड में जाना, फीमेल फ्रेंड के साथ जाना, है ना? सूर्य मतलब अकेले जाना, ठीक है। कुछ कुछ समय अपने लिए छोड़ें, स्वयं के लिए, अकेले के लिए छोड़ें। तो ये समय, ये चीजें आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आप अधिकतर देखते हो कि कोई व्यक्ति लगातार दिन भर साथ में रहता है, फिर लड़ाइयाँ होती है। दिन भर साथ में रहते हैं इसलिए लड़ाई हो रही है, लड़ाई का कोई कारण नहीं है, इतना तो कोई ना कोई मौका तो मिल जाता है बात करने का, तो लड़ी होता है। अब थोड़ा सा गैप अपने लिए दोगे, स्वयं से बातचीत करने का मौका मिलेगा, खुद को समझने का मौका मिलेगा, दूसरों से बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है, रिश्तेदारों के अलावा, फीमेल फ्रेंड के अलावा, तो आपके जीवन में और तत्व एक्टिवेट हो गए। ये चंद्रमा को बैलेंस करता है। चीज समझ में आ रही है? ये मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ध्यान रखें, कुछ भी चीजें इम्बेलेंस नहीं होना चाहिए। अब सेम उल्टा कोई व्यक्ति कह दे कि सर हमारे जीवन में तो बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, कोई प्यार से बात ही नहीं करता, ठीक है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो घर पे जाइए, अपनी माता से बात करें, अपने बहन से बात करें, अपने वाइफ से बात करें, अपनी फ्रेंड से बात करें, है ना? जिससे आपको अच्छा कनेक्ट फील होता है, उस व्यक्ति से बात करें। तो जैसे ही आप बात करोगे तो आपका चंद्रमा एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा, अकेले नहीं रहोगे। दिन भर दुकान पे रहता है व्यक्ति, ऑफिस रहता है, कोई नहीं मिलता है, तो अकेले नहीं रहेगा। तो चंद्रमा को कनेक्ट करिए। बिल्कुल वैसे ही है कि आपको बिल्कुल बैलेंस में काम करना है। जो चीजें हावी होती है तो उसके एंटी प्लेनेट पर भी कार्य किया जा सकता है। चंद्रमा हावी हो तो सूर्य पे काम करना चालू कर दे, और सूर्य हावी हो तो चंद्रमा पे काम करना चालू कर दे, है ना? भौतिक जीवन हावी है तो स्पिरिचुअलिटी पे काम करना चालू कर दें, स्पिरिचुअलिटी हावी है तो भौतिक जीवन को देखना चालू कर दें। बिल्कुल बैलेंस में रहना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, भौतिक जीवन बहुत बढ़िया, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नीचे उतर गया, स्पिरिचुअलिटी बहुत बढ़िया, भौतिक जीवन बिल्कुल, आप भौतिक जीवन से परे हो गए, ना कोई दोस्त बचा है, ना रिश्तेदार बचा है, ना संसार में मन लगता है। ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। आपको रहना है बैलेंस में, और बैलेंस में रहने के लिए हमें सभी ग्रहों की शक्तियों का उपयोग करना है। वही व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट तरीके से जी सकता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये बिल्कुल बैलेंस में रहे, हर चीजें इन्होंने किया है, बैलेंस में रहते हुए सारे कार्य किए हैं, है ना? भौतिक जीवन को, स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक जीवन को, राजा जी कर्तव्य, पब्लिक के कर्तव्य, पति के कर्तव्य, सारे कर्तव्य निभाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बैलेंस में रहेंगे तो सब चीजें हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है। आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से कई बातें समझ में आ रहा होगा, और कैसे हम डिकोड कर सकते हैं। तो 4 ही पॉइंट है आपके पास। किससे बात करते हो, कहाँ रहते हो, कितनी बजे उठते हो, कितनी बजे सोते हो। ये 4 बातों में आपको पता चल जाएगा कि आपके ऊपर कौन से ग्रहों का असर है। निष्कर्ष में फिर बता देता हूँ, है ना? अगर मेल से बात करते हो सूर्य एक्टिवेट है, फीमेल से बात करते हो चंद्रमा एक्टिवेट है, इमोशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर आप जल्दी उठते हो तो केतु एक्टिवेट है, लेट सोते हो तो राहु एक्टिवेट है, ठीक है। किस जगह रहते हो, दिन भर आप घर में रहते हो, चंद्रमा एक्टिवेट है, बेडरूम में रहते हो, शुक्र एक्टिवेट है, ध्यान रहे, ऑफिस में रहते हो, सूर्य एक्टिवेट है ना, मंदिर में रहते हो, केतु एक्टिवेट है, गुरु एक्टिवेट है। तो किस जगह रहते हो, है ना? तो ये ध्यान रखा जाए कि हमारे कौन सी जगह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, और फिर देखें कि कोई प्लेनेट मिस तो नहीं हो गया। अगर मिस हो गया है तो निश्चित तौर पे आप उसका रेमेडीज कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।